हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप लोग। होप आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को रिवीजन कर लिया था फास्ट ट्रैक, सेम उसी तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, डेट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर को भी हम लोग क्या करते हैं, एक फास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं, जिससे आप लोगों को आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। अभी ये रिवीजन सीरीज है, उसके बाद आने वाले समय में हम क्लास 12 के पूरा का पूरा लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग चैनल को पूरा तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और आप अपने स्टडी को प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर का, डेट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर में सबसे पहले बच्चों एक नया टर्म आता है, क्या चाहिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बच्चों बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लेन देन, है ना। लेन देन का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम बिजनेस ओपन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम सामान को खरीदेंगे और बेचेंगे, यानी कि सेल एंड परचेस लगा रहता है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, रेंट पे करना, है ना, सेल करना, परचेस करना, और पैसा लेके कोई डूब मतलब कि चला गया, पैसा डूब गया, डेट इज कॉल्ड बैड डेट, है ना। तो ये सारे के सारे क्या ट्रांजेक्शन्स है, तो इसी को बोला जाता है क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अब बच्चों एग्जाम के अंदर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं पूछा जाने वाला है एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये सारी चीज़ें पता नहीं है, आप उनको भी ये शेयर कर सकते हैं वीडियो, जहाँ पे उन लोगों को कम से कम पता तो चले कि क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटी है, क्या चीज़ें हैं। क्लियर, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट की। अकाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अकाउंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं खाता, है ना। अकाउंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर नीड और एट अ वन प्लेस। देखो जब आप राशन की दुकान पे जाते हो तो आप देखते हो जो आपके जो लाला जी हैं, जो एक रेड कलर की कॉपी रखते हैं, जिसके अंदर में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कि आपने कितने का सामान खरीदा है, कितना आपने पेमेंट कर दिया है, उसको बोला जाता है अकाउंट। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद है थर्ड, कैपिटल। बच्चों कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको पूंजी बोलते हैं, है ना। राजधानी नहीं होता, पूंजी होता है। क्लियर। अब बच्चों कैपिटल का मतलब क्या है, देखो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले रोकड़े की जरूरत होती है, यानी कि पैसे की जरूरत होती है। विदाउट मनी आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स ने एक शॉप ओपन किया है, मान लीजिए मोबाइल शॉप ओपन किया है, तो क्या फ्री में मोबाइल शॉप ओपन हो जाएगा, नहीं। मिस्टर एक्स हैज़ टू इन्वेस्ट ₹1 लाख। मान लो उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। तो जो भी मालिक है, जो स्वामी है, जो ऑनर है, उसके द्वारा किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शुरुआती दौर में जो पैसा लगाया जाता है उसको बोला जाता है कैपिटल बोला जाता है। क्लियर। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, क्या चीज़, सेल्स। सेल्स का मतलब बच्चों क्या है, सेल्स का मतलब आप सभी को पता है कि सामान बेचना, उसी को बोलते हैं सेल्स। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बोला कि हमारे मोबाइल का दुकान है, और हमारे के मोबाइल की दुकान पे मैंने मान लो 10,000 रुपये का एक मोबाइल है, और मैंने 5 मोबाइल सेल कर दिया। तो बताओ टोटल सेल मेरा कितने का हो गया, बता दो फटाफट। 50,000 का टोटल मेरा क्या हो गया, सेल्स हो गया। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है बच्चों, सेल्स रिटर्न का मतलब होता है, मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, किसी को 10 मोबाइल सेल किया है, और कितने मोबाइल सेल किया, यहाँ पे 5 मोबाइल सेल किया है। अब 5 मोबाइल जब हम बेचेंगे किसी को, तो आप मुझे बताओ उसमें से मान लो 2 मोबाइल हमारे पास रिटर्न आ गया कि भैया हमें नहीं चाहिए आपका मोबाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने सेल किया था अब वो हमारे पास रिटर्न आ चुका है, इसी को बोलते हैं क्या, सेल्स रिटर्न। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने सेल्स रिटर्न को कवर अप कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू। बच्चों रेवेन्यू किसे कहा जाता है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो रेवेन्यू में के डेफिनेशन में वो प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर में कॉस्ट एंड रेवेन्यू चैप्टर भी पढ़ा होगा, जहां पर हमने देखा था कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू में से अगर आप कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकल के आ जाता है। रेवेन्यू का मतलब होता है अमाउंट वी गेट, ठीक है, बाय सेलिंग आर प्रोडक्ट। जो भी पैसे हमें मिल रहे हैं अपने सामान को बेचकर, उसी को बोला जाता है क्या चीज, रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया
कि एट द रेट ऑफ ₹10,000 हमने 5 मोबाइल को बेचा है, तो टोटल हमारे पास कितना कलेक्शन हुआ होगा, डेट इज ₹50,000। डेट ₹50,000 इज कॉल्ड रेवेन्यू, नॉट प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, अब बात करते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्चे, है ना। आपको पता है बिजनेस चलाना है, खर्चे आप अपने जिधर भी देखोगे आपके जेब से जब जब पैसे निकल रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। ध्यान रखना, जब जब आपके जेब से पैसे निकले और आपके सीने में दर्द हो, दिल में दर्द हो कि ये पैसा जा रहा है, समझ जाना वो खर्चा है। क्या है, खर्चा है। ठीक है, इट इज नोन एज कॉस्ट असेट्स। ठीक है, कंज्यूम्ड और सर्विसेज विच अवेल्ड, मतलब कि जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे फीस चार्ज करने लगूँ तो आपको पैसे देने में थोड़ा सा दर्द तो होगा ना, तो डैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्योंकि आप मेरे से सर्विस ले रहे हो। ठीक है, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है हमने टोटल कितना खर्चा कर दिया है उस कंजम्पशन गुड्स को कंज्यूम करने में और उस सर्विसेज को अवेल करने के लिए, डेट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। व्हाट अबाउट प्रॉफिट? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। प्रॉफिट जो होता है ना, एक डेली कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरा मोबाइल सेलिंग करने का, मोबाइल बेचने का दुकान है, ठीक है, और मैं दिन भर में टोटल 10,000 के रेट से मैं टोटल 5 मोबाइल सेल कर देता हूँ, तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू कितने का आता है, 50,000 रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू आता है। क्लियर? अब इस 50,000 रुपये का क्या मेरे पास फ़ायदा है? नहीं। मैं किसी डीलर से मोबाइल खरीद के लाता हूँ, जो मेरे को रेट पड़ता है वो पड़ता है मेरे को 9,500 का, यानी मेरा कॉस्ट कितना है, 9,500। तो इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 500 मोबाइल्स पे 5 रुपये के हिसाब से टोटल, सॉरी 500 रुपये के हिसाब से 5 मोबाइल पे टोटल कितने रुपए आएंगे, 2,500 रुपये मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मैंने प्रॉफिट कैसे निकाला है, मैंने निकाला है रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके। और ध्यान रखना, जो प्रॉफिट होता है वो रेकरिंग इन नेचर होता है, यानी कि वो बार बार होता रहेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद बात करते हैं गेन। गेन का मतलब बच्चों क्या होता है, देखो गेन जो होता है ना वो कभी कभार होता है, प्रॉफिट डेली होता है। आप डेली बिजनेस पे जा रहे हो, डेली गेन हो रहा है आपको, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस भी होगा आपको, लेकिन गेन क्या होगा, आपने क्या किया, अपने कंपनी का एक मशीन पड़ा था उठा के बेच दिया आपने और उससे कुछ पैसे आ गए, गेन है, क्योंकि वो बार बार नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपको लॉटरी लग गई, आपको विंडफॉल गेन हुआ है कहीं से, आपको आप सट्टे में जीत गए पैसा, डेट इज कॉल्ड गेन। क्लियर? ओके सर। लॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉस कब होता है, जब हमारा कॉस्ट ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम हो। यानी कि मैं मोबाइल 11,000 रुपये का खरीद के ला रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं बेच रहा हूँ 10,000 में, तो बताओ मेरा का क्या हुआ, मेरा रेवेन्यू 10,000 हो गया, कॉस्ट 11,000 का हो गया, तो फिर क्या हुआ, 1,000 रुपीज़ का लॉस हो गया। देखो लिखा है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम अर्न, दैट इज लॉस। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। अब बच्चों इस चैप्टर 2 के अंदर में मैं बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ अभी आप लोगों को, क्योंकि मैं जो अगला चैप्टर जो है मैं डिस्कस करूँगा जब जर्नल, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5 अकाउंटिंग मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग है, 5 पिलर्स हैं, असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। वहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ डिटेल में। तो सेकंड चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के आधे पार्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और बाकी के आधे पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। डिस्काउंट का मतलब होता है बच्चों छूट, यानी कि जब भी हम किसी सामान को खरीदते हैं और जब भी हम सामने वाले सेलर को पे करते हैं, तो सेलर के द्वारा हमें कुछ कंसेशन दे दिया जाता है, उसी को बोला जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट, जो मैं आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूँगा। बात करते हैं वाउचर किसे कहते हैं। वाउचर का मतलब बच्चों होता है एक प्रकार का एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे को 1,000 की फीस पेमेंट किया है, तो मैं बदले में आपको एक रिसीट दूंगा, यानी कि आपसे बोलूंगा कि बच्चों इसको फिल करो, और फिल करो क्या, मैंने उस पर सारा डिटेल लिख दिया और आपको मैंने हैंड ओवर कर दिया। वो एक प्रकार से आपके लिए वो एविडेंस हो गया कि मैंने सुजीत सर को 1,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है, डेट इज कॉल्ड वाउचर, जिसके अंदर में रिसीट्स आते हैं, कैश मेमो आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, बात करते हैं गुड्स। व्हाट इज गुड्स? बच्चों जो भी हम अपने आसपास चीज़ों को देख सकते हैं वो सारा का सारा गुड्स कहलाता है। ठीक है,
जिसके अंदर में सारे के सारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इट रेफर्स टू ऑल द टेंजिबल गुड्स, जैसे कि सीन एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है, गुड्स है। तो सर मैं आपको छू सकता हूँ क्या, मैं आपको असेट्स हो, नहीं, हम और आप लोग असेट्स नहीं है। असेट्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, है ना। ओके सर, लिविंग थिंग भी तो होते हैं, जैसे मान लो काऊ है, लाइव स्टॉक हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ड्राइंग का मतलब चित्र नहीं होता। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस ऑनर, कोई भी मालिक जो स्वामी है अपने बिजनेस का, वो क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के अकाउंट से पैसा निकाल लेता है, या बिजनेस का कोई सामान को लेकर अपने घर चला जाता है, उसको बोला जाता है ड्राइंग। यानी कि ड्राइंग के अंदर में विड्रॉ ऑफ कैश भी होता है और विड्रॉ ऑफ गुड्स भी होता है। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा।